क्या हो अगर भारत की विदेश नीति, जैसी हम उसे जानते हैं, पूरी तरह से बदल दी जाए? आज हम एक ऐसे ही साहसिक प्रस्ताव को समझने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा हालात को सीधी चुनौती देता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से भारतीय फॉरेन पॉलिसी के दिल में रहा है। क्या भारत को अपने पड़ोसियों के मामलों में सीधे सीधे दखल देना चाहिए, खासकर तब जब बात अपने राष्ट्रीय हितों की हो? राजा के अनुसार इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं, बल्कि एक ऐसा हाँ है जो सबको चौंका देगा। उनका तर्क सीधा है। जिस समय अमेरिका वेनेजुएला में डेमोक्रेसी फैलाए, हमें बांग्लादेश में डेमोक्रेसी फैला देना चाहिए। अब ये बहुत ही बड़ा बयान है ना? तो चलिए समझते हैं कि वो इस नतीजे पर आखिर पहुंचे कैसे। इस बारदीन प्रस्ताव के पीछे की सोच को समझने के लिए हमें इतिहास और विरासत यानी लेगेसी के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। राजा के पूरे तर्क का केंद्र यही है। राजा का मुख्य तर्क ये है कि इतिहास की किताबों में मजबूत फैसले लिखे जाते हैं, योजनाएं नहीं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो इस बात की जड़ तक जाता है कि आखिर नेताओं को याद कैसे रखा जाता है। तो राजा दो रास्ते बताते हैं। एक तरफ हैं योजनाएं जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स, और दूसरी तरफ हैं मजबूत फैसले, यानी वो साहसिक कदम जो इतिहास का रुख मोड़ देते हैं और एक हमेशा रहने वाली विरासत बनाते हैं। सोचकर देखिए, इंदिरा गांधी को किस लिए याद किया जाता है? पाकिस्तान के विभाजन के लिए, है ना? और अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध में उनके मजबूत नेतृत्व के लिए। राजा के अनुसार बस यही वो पल हैं, यही वो फैसले हैं जो किसी भी नेता की विरासत को हमेशा के लिए गढ़ देते हैं। इसके बिल्कुल उलट राजा पूछते हैं, क्या आई.के. गुजराल और एच.डी. देवेगौड़ा जैसे प्रधानमंत्रियों को उसी तरह याद किया जाता है? उनका तर्क है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में ऐसे बड़े ऐतिहासिक फैसले नहीं लिए। अब आते हैं उस असल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम पर जो राजा को इस तरह की कार्रवाई का प्रस्ताव देने पर मजबूर करती है, और वो है चिकन नेक की चुनौती। तो ये चिकन नेक आखिर है क्या? ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जमीन का वो पतला सा रास्ता जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। इसे भारत की एक बहुत अहम और नाजुक नस समझिए। तो ये कितना नाजुक है, अंदाजा लगाइए। ये कॉरिडोर 7 राज्यों को मेन भारत से जोड़ता है। राजा का दावा है कि बांग्लादेश से खतरा लगातार बढ़ रहा है और ये भारत के लिए एक तीसरा मोर्चा खोल सकता है। क्या इस जोखिम को नजरअंदाज किया जा सकता है? और यही खतरनाक सिचुएशन राजा को भारत के एक पुराने सिद्धांत पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। सिद्धांत ये कि भारत किसी देश पर पहले हमला नहीं करता है। क्या ये सिद्धांत आज भी काम का है? और वो इस सिद्धांत को लेकर बहुत सख्त हैं। उनका कहना है ये उपाधि भारत के लिए श्राप था, श्राप है और श्राप ही रहेगा। क्या ये नीति भारत को अपने दुश्मनों के सामने कमजोर बना रही है? अब ये पूरा एनालिसिस सीधे सीधे लीडरशिप से एक अपील में बदल जाता है। फोकस इस बात पर कि एक नेता की विरासत आखिर बनती कैसे है। राजा सीधे नेतृत्व से पूछते हैं, आपको भविष्य में लोग कैसे याद रखें? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लीडर के सामने आता है कि इतिहास के पन्नों में उन्हें कैसे दर्ज किया जाएगा। राजा का तर्क है कि कुछ नीतियां, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, ऐतिहासिक विरासत नहीं बनाती। क्या फ्री में 5 किलो अनाज देना, सबके लिए बाथरूम बनवाना या लोगों को घर देना किसी नेता को इतिहास में अमर बना सकता है? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। राजा का दावा है कि देश के लोग राष्ट्रीय हित में लिए गए कड़े फैसलों के लिए हर तरह की मुश्किल सहने को तैयार हैं। ऐसा पहले भी तो कई बार हुआ है। उनका सीधा सीधा संदेश है कि लोग एक साहसिक कदम का साथ देंगे। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं। क्या भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपने भविष्य का रास्ता चुनना है? राजा अपनी मुख्य बात को फिर से दोहराते हैं। आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, लेकिन याद उस प्रधानमंत्री को किया जाता है जिसने मजबूत फैसले लिए हों। ये एक सीधी सी याद दिलाता है कि समय और लीडरशिप दोनों हमेशा नहीं रहते। और अंत में ये विश्लेषण लीडरशिप के सामने एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाली चुनौती रखता है। आप समस्याओं को टालेंगे पालेंगे या फिर खत्म करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत के भविष्य को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी तय करेगा।